Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सीक्वेंस के सेकंड पार्ट को लर्न करेंगे। कल हमने टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसको पढ़ा था। आज हम उसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इस लॉजिक को समझना जरूरी है। सिर्फ इसी टेंस के सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाने में बहुत बड़ी तकलीफ आती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि डू आएगा कि डज आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ये सब कंसेप्ट मैं आज यहाँ पे क्लियर करूंगा। सो आप मेरे वीडियो में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नोट का लगना। मैंने आपको सेंटेंस वाले पार्ट में इसके बारे में बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सिर्फ नोट लगने से बन जाता है या नेगेटिव वर्ड लगने से बन जाता है। देखते हैं, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। समझिए पहले इसको। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा नोट। हेल्पिंग वर्ब में बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज। नोट फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब डू और डज आता है तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात को भी ध्यान दें। जब डू और डज आ जाते हैं तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हालांकि जब हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो वहां कभी फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और कभी फिफ्थ फॉर्म आ रही थी। अभी बताता हूं आपको। देखिए, ये फॉर्मेट जो है वो स्टेटमेंट सेंटेंस का है। किसका है? स्टेटमेंट सेंटेंस का। दोनों में कंपेरिजन कीजिए। इसमें क्या दिया है? मेनू की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म दिया है ना। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में ओनली कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि डू और डज के साथ में ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, दूसरी मेनू कभी आ ही नहीं सकती। ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम पढ़ते हैं। पवन डज नॉट स्टडी इन माई स्कूल। अभी एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि नोट आया है। कहाँ है? नोट आया है। मैं आपको कहूंगी इसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, स्टेटमेंट सेंटेंस बनाइए। देखिए, ये मैंने एक स्टेटमेंट सेंटेंस बनाया है। सेम टू सेम सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाया है। इसको, ये दोनों के बीच में आप रिलेशन समझ लोगे, आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। इसी बात को देना है, क्योंकि आपको या तो ये सेंटेंस दिया जाएगा अफर्मेटिव, वो कहा जाएगा कि नेगेटिव बनाओ, या नेगेटिव दिया जाएगा, कहा जाएगा कि अफर्मेटिव बनाओ। तो समझिए, पवन, पवन है सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बात इसी की है, मेन वर्ब की है। डज नॉट प्लस स्टडी की है। यहां मैंने क्या लिखा है? स्टडीज लिखा है। क्या लिखा है? स्टडीज लिखा है। यही सब कुछ है, ये स्टडीज ही सब कुछ है। ध्यान दें। अब यहां पे देखें, ये जो इसमें ईएस लगा है ना, ये ईएस का मतलब होता है डज। क्या होता है? डज। इसीलिए डज आया है। अगर ये स्टडी होता, वाई होता यहाँ पे, तो डू आता। क्या आता? डू आता। वो ईएस लग जाएगा। अब यही ध्यान रखें, जब भी मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसका मतलब वो डज है। वो क्या है? डज है। और जब भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसमें वो डू है। वो क्या है? डू है। तो ये इतना सा समझना है, जब ईएस लगा होता है तो नेगेटिव बनाते समय हमें डज नॉट लगाना है, और जब डज नॉट लगा होता है तो हमें इसको अफर्मेटिव बनाते समय एस या ईएस लगाना है। इतना सा कंसेप्ट है। एक सेंटेंस और है, यू डोंट राइट मी ए लेटर। ध्यान दें, वैसे अगर सीधा समझें तो यू के साथ में डू आता है। हमें सीधी सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि यू आएगा, इट मीन्स डू आएगा। फिर भी ध्यान रखें, यहां देखिए अनिल एंड सुरेश, ये मैंने यू बोल दिया और यहाँ अनिल और सुरेश बोल दिया, एक ही बात है। प्ले, इस प्ले के अंदर एस या ईएस दोनों ही नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? इट मीन्स ये डू है। ये क्या है? डू है। ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। यदि इसमें एस या यस लगा दूं तो ये डज हो जाएगा। कब लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमेशा डू आता है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो हमेशा डज आता है। जैसे पवन सिंगुलर है तो डज आएगा, अनिल और सुरेश दो हो गए इसलिए डू आएगा। इसी कंसेप्ट को समझना जरूरी है। यही सबसे बड़ा इश्यू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे हम पढ़ते हैं। बी डोंट सिट ऑन क्लीन सरफेस। हाँ, बीज, यहाँ ये क्या है? प्लूरल है। मैंने बी नहीं लिखा है, बीज लिखा है। प्लूरल के साथ में डू आता है इसलिए डोंट आया। डोंट का मतलब क्या हुआ? बीज सिट ऑन द क्लीन सरफेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसी बात का ध्यान रखना है।
डॉग डज नॉट बार्क एट इट्स मास्टर, डॉग अपने मास्टर पर नहीं भौंकता है, समझिए। तो ये डॉग की हैबिट है। हैबिचुअल जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, ध्यान दें। ये डॉग है, अगर मैं इसको डॉग्स कर दूं तो डू आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। लेकिन मैंने डॉग की इसलिए डज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, हमेशा डज आता है। प्लूरल होगा तो डू आएगा। आगे देखते हैं, थंडरिंग क्लाउड सेल्डम रेन्स, मतलब गरजने वाले बादल बरसते नहीं है ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, वही बात है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। सो ये कहावत है। जब ये कहावत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये डज है, इस डज का, इस एस का मतलब होता है डज। क्यों आया है, क्योंकि देखो थंडरिंग क्लाउड लिखा है, मैंने क्लाउड्स नहीं लिखा है। अगर मैं क्लाउड्स लिखता तो डू आता, रे नहीं आता, लेकिन मैंने लिख दिया क्लाउड, मतलब गरजने वाला बादल, एक वचन लिखा है तो ये डज है। अगर मैं गरजने वाले बादल लिखता, एस लगा देता तो डू बन जाता। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम जो अभी हमने सीखा है उसके 5 सेंटेंस बनाने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने दिए हैं, आपको इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, और इन सबको आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो फिर 5 सेंटेंस नेगेटिव पैटर्न। सो अनिल ऑलवेज प्रिपेयर्स टी, तो यहाँ क्या लगा, एस लगा, तो ये आपको अप्लाई करना है कि जब एस लगता है तो क्या करना है। फॉर द गेस्ट, राधा मीट्स मी वंस ए वीक, या वंस के ऊपर कोमा होगी। देन दे टीच द वाइल्ड एनिमल, पुलिस प्रोटेक्ट अस, नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट। तो ये सेंटेंस बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस। सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सब चीजें मैं थोड़ी यहाँ कम बता रहा हूँ क्योंकि इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है सेंटेंसेज के नाम से। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में एक सेंटेंसेज प्ले नाम की प्लेलिस्ट है, वहां से आप सेंटेंसेज की स्टडी कर सकते हैं। 7 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, मैंने काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। जब तक आप सेंटेंस को नहीं सीखोगे, इंग्लिश नहीं सीख सकते, आप अपना समय बर्बाद न करें, सेंटेंस को पहले सीखें। सो 2 तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं, यस और नो टाइप सेंटेंस, WH और HW वर्ड टाइप सेंटेंस। अब यस और नो टाइप क्या होते हैं, कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस में दिया जा सकता है या नो में, या अगर 2 ही ऑप्शन आपके पास में है तो वो यस और नो टाइप सेंटेंस कहलाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, तो वो WH वर्ड है। जैसे मैं कह दूं हाउ यू विन द रेस, आप रेस कैसे जीतते हो, तो तरीका पूछा गया है, तो ये WH वर्ड का है। तो जो हेल्पिंग ये यस और नो टाइप के होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मैं कह दूं आर यू हैप्पी, तो आर यू हैप्पी है तो आर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, तो ये क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड सेंटेंस बन जाएगा। देखते हैं, द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड इधर इन यस और नो इज नोन एज यस और नो टाइप सेंटेंस। दीज क्वेश्चंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए हेल्पिंग वर्ब, ये इसका सारांश है। आगे बढ़ते हैं, द क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड इन डिस्क्रिप्शन, कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर लिखित में दिया, डिस्क्रिप्शन में दिया जाए, उसके बारे में बताया जाए, तरीका बताया जाए, कारण बताया जाए, क्या बताया जाए, क्यों बताया जाए, तो वो आता है। जैसे हाउ से आ गया, व्हेन से आ गया ना, ये दिस सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद हु, व्हाट, हाउ, whom, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ फार, इस तरह से वर्ड आएंगे। इज नोन एज WH और HW वर्ड टाइप सेंटेंस। तो आगे बढ़ते हैं, यस और नो टाइप सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। पैटर्न है यस, इसका यस और नो टाइप का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, क्योंकि यस और नो टाइप जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग सबसे पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज आएगी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था डू और डज के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब डू और डज खुद आ जाते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डू और डज नहीं है तो सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और फिफ्थ फॉर्म भी आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पढ़ते हैं सेंटेंस। डज ही प्ले क्रिकेट वेल, क्या वो अच्छा क्रिकेट खेल लेता है। डज क्यों आया है, क्योंकि ही सिंगुलर है। यदि यहाँ मैं लिख दूं बॉयज तो ये डू बन जाएगा, डू बॉयज। ध्यान रखें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये मैंने ये लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, देखो यहाँ क्या लगा है एस। जब भी मैंने कहा था आपको एस दिखे, इसका मतलब क्या है, वो डज है, तो यहाँ आप डज का यूज किया है। डू यू हेल्प मी इन टेरिबल, तो यू हेल्प मी इन टेरिबल, तो यहाँ इसमें कुछ नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, डू है, तो देखो यहाँ पे डू आया है। डज राधा प्रिपेयर नोट्स फॉर यू, तो यहाँ क्या राधा है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा डज, डज का मतलब डज आ गया। इसका अगर मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो ये बनाया हुआ भी है मेरे यहाँ पे, राधा प्रिपेयर्स, एस लगा है, एस लगने का मतलब डज होता है। ये चीजें ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स फॉर मी। डू अमन कॉल यू, ये सेंटेंस आपको बताना है कि सही है या गलत है। ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अमन के साथ में डज आएगा, क्या आएगा, डज आएगा, है ना, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया है। डज रॉबर्ट्स बिहेव वेल, क्या रॉबर्ट्स अच्छी तरह बिहेव करता है। इसका अगर मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो रॉबर्ट्स बिहेव्स वेल, रॉबर्ट्स अच्छा व्यवहार करता है। डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप गॉड में बिलीव करते हैं, तो यू है इसलिए डू आया है। डज, डू कब आता है, डज कब आता है, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में समझाया है, वहां से समझे ज्यादा बेटर रहेगा। डज रमन इनवाइट यू इन हिज बर्थडे पार्टी, क्या रमन अपने बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट करता है, ध्यान दें। डज सुनील राइट लेटर टू हिज फादर एवरी वीक, क्या रमन अपने पिताजी को हर महीने लेटर लिखता है। डू अमन एंड सुरेश, ये दो हो गए, अमन और सुरेश दो जने हैं, तो दो जने इसलिए डू आएगा, प्लूरल हो गया ना। स्टडी प्रॉपरली इन क्लास, क्या रमन और दोनों क्लास में प्रॉपरली स्टडी करते हैं। आई थिंक आपको यस और नो टाइप समझ में आया होगा। इनको यस और नो क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। जैसे कि डज ही प्ले क्रिकेट वेल, क्या वो क्रिकेट अच्छी खेल लेता है, तो आपको आंसर देना है यस या नो। इसके अलावा आपको कोई आंसर नहीं देता है, इसके अलावा आप कोई भी आंसर देते हैं तो वो आपका रॉन्ग होगा। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड टाइप सेंटेंस। सो इसमें क्या है, वही है अभी तक जो हमने पढ़ा था, वो पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा था, कहाँ से हो रहा था, यहाँ से शुरू हो रहा था। लेकिन अब जो हम पैटर्न पढ़ेंगे उसमें देखिए, उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा। सो देखते हैं, डब्ल्यू एच और एच ओ डब्ल्यू वर्ड, हेल्पिंग वर्ब जो कि डू और डज होगी, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में। अगर आप नोट लगाना चाहो तो यहाँ आएगा, इस जगह नोट आएगा, ध्यान दें, क्योंकि नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। नोट जो है एडवर्ब मानी जाती है, एडवर्ब, है ना, तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के पहले आती है, वर्ब को मॉडिफाई करती है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वोट डज गीता लर्न, वोट डज गीता है, गीता इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है, इसलिए यहाँ डज आया है। तो इसका मैं आंसर दूं तो क्या होगा, गीता लर्न्स हर लेसन, क्योंकि वोट से पूछा है तो क्या याद करती है उसका नाम बताना है, तो क्या में आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु लर्न्स लेसन, तो गीता हट जाएगा, गीता लर्न्स लेसन। हु प्रिपेयर्स टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में चाय कौन तैयार करता है, तो एस लगा है यहाँ पे। अब ये देखिए, जब हु आ जाता है तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से सुने, हु वाले सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। हु डज प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग, ये आपने सीधा लिख दिया हु प्रिपेयर्स टी इन द मॉर्निंग, दोनों ही पैटर्न 100% करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, नो एरर। अगर दोनों आ जाते हैं एग्जाम के अंदर तो डज वाला करें, क्या करें, डज वाला करें। व्हेन डू यू प्रिपेयर टी, आप चाय कब पकाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा, जैसे कि यहाँ मैंने दिया भी है, यू प्रिपेयर टी इन द मॉर्निंग, है ना। सो हु राइट्स ए लेटर टू माई फादर डेली, मेरे पिताजी को लेटर रोजाना कौन लिखता है, तो देखते हैं। अमन राइट्स ए लेटर टू माई फादर डेली, तो अमन एक वचन है इसलिए इसके साथ डज आया, डज कैसे पता चलेगा, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगी है, तो ये डज बन गया है। whom डज अमन राइट ए लेटर डेली, अमन रोजाना पत्र किसको लिखता है, तो उसके फादर को लिखता है ना, तो यहाँ फादर नहीं आएगा। इन सब के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में पढ़ा रखा है, सो आप वहां जाकर के देखें। वोट डज अमन राइट टू माई फादर डेली, क्या लिखता है अपने पिताजी को, जब वोट आएगा तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हट जाएगा, तो इनमें नॉन लिविंग क्या है, ए लेटर है, क्या है, ए लेटर है, ये हट जाएगा। आगे देखते हैं, वाई डू
वाई डू कॉल मी, है ना, आप मुझे क्यों कॉल करते हैं। हु कॉल्स टू टेल्स मी अबाउट द इंसिडेंट, मुझे इंसिडेंट के बताने के लिए कौन कॉल करता है। तो ये इसका पैटर्न रहेगा। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। आई सब्जेक्ट आएगा, है ना, आई कॉल टू टेल यू अबाउट इंसिडेंट। सो ये है डब्ल्यू एच और एच डब्ल्यू वर्ड टाइप। इसका विस्तृत अध्ययन हमने एक अलग वीडियो में किया है। आई रिकमेंड दैट यू शुड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ वर्ड हैं, इनको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हु आए तो हु हमेशा सब्जेक्टिव होता है, तो हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटाना है। ये रिमूव का मतलब, अगर हु आए तो सेंटेंस में क्या हटाएंगे, सब्जेक्ट ही हटेगा और कुछ भी नहीं हटेगा। अगर वोट आए तो ऑब्जेक्ट हटता है। ऑब्जेक्ट भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस तरह का होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे बताएं। हुम आता है तो भी ऑब्जेक्ट हटता है, ध्यान दें, दोनों से ऑब्जेक्ट हटता है। इसका मतलब कैसे पहचानेंगे, तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। सो ध्यान रखें। यहाँ थोड़ा सा एरर भी आ गया है, गलत लिखा गया है, ध्यान दें। ये नीचे वाला तो होगा इनडायरेक्ट, क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, ऊपर वाला डायरेक्ट होगा। थोड़ा ये गलत लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ये नीचे वाला क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट, है ना। वो ऊपर वाला क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे होगा नहीं, इसको आप इरेज कर दें, ठीक है ना। इन डायरेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग बीइंग जितनी भी होती है वो इनडायरेक्ट में होती है। बुक हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, है ना, ये सब क्या होती है, इनडायरेक्ट में आती है। डायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट में आता है लिविंग बीइंग। क्या आता है, लिविंग बीइंग। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, वहां देखें। वैन आता है तो समय हटेगा, वेर आता है तो टाइम प्लेस हटेगा, वाई आता है तो रीजन हटेगा, वह बढ़ जाएगी। हु आता है तो मेथड हटेगा, हाउ मेनी आता है तो नंबर हटेगा, हाउ मच आता है तो क्वांटिटी हटेगा, हाउ फार आता है तो डिस्टेंस हटेगा, हाउ लॉन्ग आता है तो पीरियड हटेगा, हाउ ऑफन आता है तो फ्रिक्वेंसी हटेगा। तो इनको ऐसे लर्न करना, ये हमेशा लर्न रखें। ऑब्जेक्ट क्या है ये मैंने अलग से यहाँ एक बार और समझा दिया, ध्यान दें। देर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आंसर ऑफ वोट, जो क्वेश्चन वोट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग बीइंग होता है। क्या होता है, इट इज नॉन लिविंग बीइंग। जैसे रमन रीड्स ए बुक, तो रमन क्या पढ़ता है, तो क्या का आंसर क्या है, बुक। बुक क्या है, नॉन लिविंग बीइंग है। तो वोट का आंसर हमेशा नॉन लिविंग बीइंग होगा, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई प्रिपेयर टी फॉर यू, तो क्या आएगा, इसमें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है क्या, है, क्योंकि टी आया है। क्या है, आप क्या पकाते हो, मेरे लिए क्या तैयार कर रहे हो, तो टी तैयार कर रहे हैं। आगे, आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है तो मुझे कमेंट करके बताएं क्या हटेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आंसर ऑफ होम इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लिविंग बीइंग होता है। मैंने मोहन को पेन दिया तो मोहन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हु का आंसर है। राधा कॉल्स मी, राधा मुझे कॉल करती है। अमन राइट्स ए लेटर टू मी, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। वोट का आंसर भी आया है सेंटेंस में और होम का आंसर भी आया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए मैं क्विज लेके आया हूं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने इसका आंसर दिया है, आपको इनसे क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर क्या है, आई सेंड ए बर्थडे गिफ्ट टू माई फ्रेंड एवरी ईयर, तो आपको हु से बनाना है, वोट से बनाना है और होम से बनाना है। काफी अच्छी क्विज है। मोहन कीप्स हिज मनी इन बैंक, हु, वेयर, वोट, है ना। क्या से क्वेश्चन पूछे हैं, आई गो टू ग्राउंड फॉर जॉगिंग्स, वाई एंड वेयर, क्यों जाते हैं जॉगिंग के लिए, कहाँ जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं। आई थिंक आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।